हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, स्ट्रेट लाइन का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था अपना। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओनली फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी। उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी को पता ही है। टॉपिक तो सभी को पता है ना, थंबनेल में देख लिया होगा, है ना। आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सिंपल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। देखो, परपेंडिकुलर क्यों बोला? परपेंडिकुलर की जगह कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उसमें ले सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। सबसे छोटी डिस्टेंस होती है ना। जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए बी, और इसका इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका जनरल इक्वेशन है। यहां पर कोई पॉइंट ले लेते पी, ये पॉइंट क्या है? पी। इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 x2 y2, कुछ भी बोल सकते हो, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं, इसको बोल देता हूं मैं डी। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये देखने वाले हैं, है ना। देखो, उसके लिए देखो, हम वैसे डेरिवेशन है लेकिन वो इतनी काम की नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ना, वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी x1 x की जगह पुट करेंगे, y1 को y की जगह पुट करेंगे। यानी इस लाइन में क्या करोगे, ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं करोगे, ओनली ये वाला पार्ट ओनली, है ना। इसमें ये पॉइंट पुट करोगे, ये वाला पार्ट डिवाइड में आता है रूट ऑफ जो इस लाइन के कोफिशिएंट है, x और y के कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर करके लोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मोड में लोगे। मोड में क्यों लेंगे? इसका रीजन सिंपल सा है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है। सो इसको किस में लेते हैं? मोड में। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस किस में होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है डिस्टेंस। सो इसको क्या लेते हैं? मोड में। अभी एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, एक फॉर्मूला याद रखना है कि किसी पॉइंट P x1 y1 से लाइन ax प्लस by प्लस c पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। कहाँ से आई? इसका कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। फिर भी किसी को पूछना अगर ये, तो अलग से क्लास ले लेंगे उसके लिए। अभी आज इस टॉपिक को, आज थोड़ा सा छोटा टॉपिक होगा, है ना। इससे पहले वाली क्लास थोड़ी लेंदी हो गई थी ना, तो थोड़ा छोटा टॉपिक होगा आज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा ना एग्जाम्पल। ये तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल डिस्टेंस ही बोल देते हैं, एक बार परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, की बात होती है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट गिवन है 2, -3 टू द लाइन 3x प्लस
4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, नोट करो क्वेश्चन को। हमें गिवन है, एक पॉइंट गिवन है P, ठीक है, 2, -3। इस पॉइंट से कोई लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिफाइन करनी है, ठीक है। तो क्या होती है d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ऐसा लेते हैं। a क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी a 3 है, b 4 है, x1 क्या है 2 है, x2 क्या है -3। तो बस इसमें पुट कर दो, तो d यहाँ लिख देता हूँ, d इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -3 बिकॉज y1 क्या है -3 प्लस c कितना है 7। देखो यहां पर अगर -7 आता तो यहां पर भी -7 लेना पड़ता, आगे समझिए, अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मोड में 3 2 जा 6 से ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 7 अपॉन √25, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा कि देखो कई बार नेगेटिव आ जाता है, लेकिन नेगेटिव को भी लास्ट में क्या लिखना होता है हमें पॉजिटिव, यानी इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यही लिखूँ 1/5 यूनिट, बिकॉज डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया ना तो यूनिट लिखोगे। तो बहुत आसान सा था, समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से पूछा जाता है। अगर यहाँ पर -1 होता तो उसको +1 लिखते हैं लास्ट में, क्यों, बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया समझ में। एक और टॉपिक है छोटा सा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। और ये डिस्टेंस कौन सी देख रहे हैं, परपेंडिकुलर, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये देख रहे हैं। जैसे कि 2 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, ये है एक लाइन ये है, पैरेलल है कि आपस में दोनों लाइंस, इसको तरफ कर दो। और पैरेलल लाइंस की तो कंडीशन भी तुम्हें पता है क्या होती है, दोनों के स्लोप सेम होते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन तुम्हें पता थी क्या होती है, x और y के कोफिशिएंट भी सेम होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए, ax प्लस by, यहां तक तो सेम है, बट कांस्टेंट अलग होता था ना, पहले बताया था पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, प्लस c2 जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर की जगह शॉर्टेस्ट भी बोल तो सकता है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होती है। देखो डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है भाई, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो है, बट हमें ऐसी डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है जो शॉर्टेस्ट हो यानी दोनों को परपेंडिकुलर हो। जैसे यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डिफाइन करनी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे, है ना। तो इसके लिए जो डी होता है वही मोड में लेना है, वो होता है C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 की बात है, बिकॉज दोनों में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना, दोनों जीरो तो नहीं हो सकते ना, सेम ही हो जाएगा। अगर मान लो C1 और C2 सेम ही होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब सेम ही हो गया, नहीं लाइन भी सेम ही है, और सेम लाइन के बिटवीन डिस्टेंस 0 होती है। खुद से डिस्टेंस कितनी होती है किसी भी लाइन की, 0 ही तो होगी, तो सेम नहीं होगा C1 और C2, सेम होगा तो लाइन भी सेम ही हो गई ना, अलग काम होगी। तो दोनों का डिफरेंस अपॉन
देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म बात। सॉरी, पूरे का मोड। भाई इसकी वैल्यू तो वैसे पॉजिटिव होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली नेगेटिव यही हो सकता है, तो उसको भी पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जो भी कांस्टेंट होता है उन दोनों का डिफरेंस अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, नोट कर लिया होगा इसको तुमने। क्वेश्चन लिखो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ऐसा भी नहीं बोला हुआ है परपेंडिकुलर है, सॉरी कौन सी लाइन से पैरेलल है या परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। और लाइन्स गिवन है, फर्स्ट लाइन है 5x प्लस 13y प्लस 18 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 5x प्लस 13y प्लस 10, सॉरी 8 ले लेता हूँ, 8 इक्वल टू 0। ये लाइन है, या थोड़ा सा मैं इसको 6 से ले लूँ, या कितना लूँ, चलो 6 से ले लो तो कितना हो जाएगा, चलो 10 ही ले लो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये लाइन है इन दोनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसा कि देखने से पता लग रहा है, इसका कोफिशिएंट 5 इसका 5 है, इसका 13 है, यानी दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होती है, x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए और y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो गिवन भी नहीं है तो भी हम बता सकते हैं, गिवन लाइंस आर पैरेलल, so distance d should be equal to c2 minus c1 upon root of a square plus b square। c1 और c2 दोनों पता है सबको, c2 10 है, c1 18 है, अपॉन a कितना है 5 है, b कितना है 13 है। ठीक है, 10 माइनस 18 माइनस का 8 आएगा कि नहीं आएगा, 25 प्लस 169, 25 प्लस 169 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 169, और ये कितना हो जाएगा 194, रूट ऑफ 194। ठीक है, रूट ऑफ 194 आ सकता है, रूट में क्या हो गया, यही आंसर है इसका, यानी -8 को रिमूव करके क्या लिखोगे फाइनली इसका आंसर, क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस 8 अपॉन रूट 194 यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नोट कर सकते हैं इसको, कर लिया होगा नोट तो वैसे। फटाफट नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, या एक कंडीशन और देखते हैं इसमें। नोट कर लिया ना, नोट लिखो एक, इफ टू लाइन्स गिवन हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा गिवन है, ये 2 लाइन्स गिवन है। ठीक है, एक मिनट इसमें डाल देता हूँ, तुम नोट करो। इफ 2 लाइन्स, एक लाइन तो क्या गिवन हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1, सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। एक मिनट जाओ। टू लाइन्स की होना में, ठीक है। तो देखो ये दोनों लाइन्स, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। इफ देखो पैरेलल होगी तो इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना, लेकिन ये अलग हो सकता है, यानी इनके कोफिशिएंट का रेशो सेम होना चाहिए, ऐसा पहले बताया था तुम्हें। इसका नहीं, है ना, कांस्टेंट का नहीं, देखो कि कम से कम इन दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, ये कंडीशन ध्यान रखनी है हमें। परपेंडिकुलर के लिए देखो a1 और a2 यानी x का कोफिशिएंट माइनस दोनों में y का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0। ये दो और कंडीशन नोट कर लेना, नोट डाल के लिख लेना। ये 2 लाइंस ऐसे इक्वेशन गिवन है और ऐसा बोला है कि पैरेलल लाइंस है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है ये पता होना चाहिए, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the distance between lines। दो लाइन्स गिवन हमें, पहली लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड सेकेंड गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c वाला। लेकिन दोनों में अगर मैं कांस्टेंट भी सेम दे देता, c1 और c2 भी सेम देता, तो लाइन सेम आ जाती है, तो डिस्टेंस दोनों में इक्वल कैसे आती है, दोनों की डिस्टेंस एक ही हो जाती है ना। तो क्या ये पैरेलल लाइंस आपस में, पैरेलल लाइन से बिकॉज x का कोएफिशिएंट यहाँ m है, यहाँ पर m है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, तो पैरेलल लाइंस हो गई एक्चुअली, पैरेलल हो गई ना, पैरेलल लाइंस हो गई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a क्या है m, b क्या है माइनस का 1 या प्लस का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी होता है वैसे, लेकिन कहाँ से आया समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है भाई 1 है ना, y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 हो चाहे से -1 हो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर होता है तो ऐसा आ जाएगा, यानी c2 माइनस c1, या ऐसा बोल सकते हैं उसको c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। खत्म बात, दोनों सेम ही है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहां तक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है स्ट्रेट लाइन की, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए हमने, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या वैसे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन, मेरी तरफ से पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हारी तरफ से पता नहीं कब होंगे, हो जाएंगे वैसे। जैसे कि अभी मैं देखता हूँ बुक से 10.3 सभी के पास बुक है ना, तो 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बताना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन, कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में कराया था, ठीक है। सेकंड है इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, बिल्कुल ये भी बता दिया था। नॉर्मल फॉर्म में करना है, ये भी बता दिया था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन। बहुत आसान है, पहले इसको सोल्व कर लेना। 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस, पहले ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना और लाइन गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अरे कितना आसान है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। अरे ये तो पहले ही करा दिया। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, कोएफिशिएंट सेम होता है, और किस लाइन से पास हो रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर के लिए कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो हम पहले ही करा चुके हैं, पहले करा चुके हैं। इसका मतलब कौन सा एक लेक्चर था जिसमें परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इस नाम से है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पहले वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। 8 एंगल फाइंड करना है, बिल्कुल कर सकते हो। एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। फर्स्ट की स्लोप फाइंड करोगे, सेकंड की करोगे। 10th क्वेश्चन पे हो जाएगा, द लाइन थ्रू विच। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बार ट्राई करना, ठीक है। आज थोड़ी सी छोटी रखेंगे क्लास को, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वैसे भी इसमें जनरल इक्वेशन तो इतना डीप में नहीं है, ओनली जनरल इक्वेशन पता होने चाहिए। बट जैसा कि मैं पहले से भी कह चुका हूं तुम्हें, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, हम पूरा टॉपिक देखेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे अच्छे से, है ना। पूरा चैप्टर ही करना है हमें, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई, इसके तो पूरे लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, उन वीडियोस को देखो। जो भी टॉपिक समझ नहीं आया, पहले उन टॉपिक्स को या उन लेक्चर्स को देखो, है ना, और उन टॉपिक्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और लाइक और शेयर तो कर दिया करो कम से कम, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।